Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में क्या चल रहा है, क्या हैं आज की एनर्जीज। और आज हम ये वाली जो डेक है ऑरिकल्स जो हैं हमारे पास, इनसे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी क्या थीम आती है आज की। इनसे हम थीम निकालेंगे, बाकी हम टैरोट से आज सूफ़ी टैरो डेक आज हम यूज़ करेंगे और टैरोट से देखेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। लेट्स सी क्या आता है आज की रीडिंग में आपके लिए। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स। ओह वाओ, पास्ट लाइफ्स। हाँ, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 7 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या जिस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इस पर्सन का नंबर 7 से कोई ताल्लुक़ हो सकता है, या फिर इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 7 डेट पर आप लोग मिले एक दूसरे से हो या मिलोगे। कुछ यहाँ पर 7 नंबर से है ज़रूर, ठीक है। 7 नंबर अब जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शंस में आप किसी के साथ मिलने वाले हो या फिर मिल चुके हो। कलर पर्पल एंड रेड यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ख़ास तौर पर मुझे पर्पल एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर है हीलिंग ब्यूटी। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी से आपकी मुलाकात हुई है रिसेंटली और उस चीज़ ने, वाह लुक एट दिस डिलाइट। नंबर 24 मे बी आपकी एज या इस पर्सन की एज है 24, या फिर 30 प्लस हो आप। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, या 4 नंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और अगर 4 और 7 को मिलाओ तो 7, 8, 9, 10, 11 बन जाता है। तो 11 कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। आप अपने मिरर सोल से मिल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर चैनल्ड हो रही हैं, ठीक है। और जब से आप इस पर्सन से मिले हो, जैसे फील हो रहा है आप कितनी भी आपकी एज हो सकता है आपकी एज 40 प्लस है, 40 है, 30 है, 30 प्लस है, लेकिन आप अपने अंदर में ना एक हीलिंग प्रोसेस को फील कर रहे हो। खूबसूरती, एक अलग ही लेवल का ग्लो फेस पर आजकल आपके दिखने लगा है, या फिर आपके आने से इस पर्सन के फेस पर वो ग्लो दिखने लगा है। और ऐसा फील हो रहा है यार पता नहीं क्या कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, यू डोंट नो। अब ये कौन है? हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन है जो वापस आया है, आपसे दोबारा बातचीत आप दोनों की स्टार्ट हुई है रिसेंटली, तो आपके फेस पर एक अलग ही टाइप का ग्लो आ रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा फील हो रहा है जैसे इस वक्त आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पर, अपने आप पर, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, और ये जो भी पर्सन है ये आप पर फोकस्ड है ऐसा भी हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर टैरोट से क्या आपके लिए आता है। और आज हम यूज़ कर रहे हैं सूफी टैरो डेक। ओके, लेट्स सी। मुझे यहाँ पर समर सीज़न इम्पोर्टेंट दिख रहा है। बारिश का मौसम, बारिश के आने से तेरे भीगे जाने से धड़कना दिल का। बारिश का सीज़न, वैसे आजकल बारिश का ही सीज़न है बाय द वे। 10 ऑफ सोर्ड्स, बट व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर पहला ही कार्ड जो है वो कुछ मज़े वाला नहीं आया है। यहाँ तो अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स मुझे, या 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब ठीक है, अब ज़रा मैं सुकून में हूँ कि अब सही है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। मतलब कि डिप्रेशन में थे आप, किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हो, या कोई लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से बहुत दुख मिला, तकलीफ़ मिली। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, उसको भूलने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ देख रहे हो किस तरह से ये सब कुछ जल रहा है, और
सोर्स यहाँ पर पड़ी हैं, जैसे कि कुछ भूकंप आया, कोई ऐसी चीज़ हुई जो जिसने आपको अंदर से तोड़ के या हिला के रख दिया हो, राइट। फिर आप ना, जैसे होता है ना, अपने आप सम टाइम जब हम अकेले होते हैं, अपने लिए हम खुद ही होते हैं, अपने आप को आंसू पोंछने वाले भी हम खुद ही होते हैं। हम उठते हैं, अपने आंसू पोंछते हैं और आगे निकल पड़ते हैं, ठीक है, यूं ही कट जाएगा सफ़र, साथ चलने से। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि अपने साथ उठो, आगे बढ़ो। फिर आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में गए हो, यानी इस एनर्जी से ये जो दुख भरी और टेंशन एंजाइटी वाली एनर्जी जहाँ पर आप पहले थे, फिर आप इस एनर्जी में आए हो 9 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर आप अपने मनी पर, पैसे पर, फाइनेंसिस पर, खुद पर फोकस कर रहे हो। पैसा आ भी रहा है, अच्छा कमा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है, जब होना होगा, जब किसी को आना होगा, जब चीज़ें बदलनी होंगी तो खुद ही हो जाएंगी, मुझे सरेंडर करना है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कल, मैंने परसों पढ़ा, कल तो रीडिंग नहीं आई थी, परसों एक कमेंट आया था, उन्होंने कमेंट में कहा कि आपकी रीडिंग्स दिन में देखती रहती हूँ और मुझे बहुत हीलिंग मिलती है और मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, मैंने खुद पर वर्क भी किया है, मैं वही सब कर रही हूँ जो आपकी रीडिंग्स है, लेकिन फिर भी मेरा एक्स नहीं आ रहा, या फिर भी चीज़ें अभी वैसी तब्दील। तो वो इसीलिए नहीं हो रही बेटा कि क्योंकि आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो। अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो एक्स घूम रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं आप इंतज़ार में हो। वो इंतज़ार छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो तब तक वो चीज़ें आपसे भाग रही होती हैं। जब आप सरेंडर कर लेते हो, हाँ खुद पर फोकस करो, अच्छी बात है, खुद पर ध्यान दो, अच्छी बात है, बट उन चीज़ों को पकड़ के मत बैठ जाओ, लकीर के फ़कीर मत बनो। ये टैरोट है, दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, ठीक है। ये सिनेरियोज़ हैं, ये आपको एक पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती हैं, इसके ऊपर लकीर के फ़कीर मत बन जाओ। जो है वो यही है, इंटरटेनमेंट के लिए देखो, गाइडेंस के लिए देखो, अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट करने के लिए देखो, अच्छा फील करने के लिए देखो, दैट्स इट, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ लाइक अ फ्लूइड। यहाँ पर मैं एनर्जीज़ आपको रीड करके बता रही होती हूँ कि आप रिसेंटली किसी पर्सन से मिले हो। मैं ये भी आपको बता दूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग रिसेंटली किसी पर्सन से मिले हैं, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस वक्त फोकस्ड अपने आप पर हो, अपने पैसे पर, अपनी मनी पर, अपनी ग्रोथ पर। यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल, आप काम पे अपने ध्यान दे रहे हो, फोकस्ड आपका पूरा काम पर है, लेकिन ये पर्सन का आपके ऊपर फोकस्ड है। अब ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताए, क्योंकि आपका फोकस उनकी तरफ है ही नहीं। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जिनका फोकस इस वक्त आपके ऊपर है, कौन है ये पर्सन। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पर्सन से मिलने के बाद, बात करने के बाद, चाहे आपका फोकस खुद पर है, चाहे आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, चाहे आप अपने, लेकिन आप दिन ब दिन ग्लो, एक होता है ना, ग्लो ही होते जा रहे हो, ग्लो ही, फेस पर ग्लो आ रहा है, चमक आ रही है, और अंदर से कुछ चेंज होता हुआ फील हो रहा है आपको। और वो चेंज आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप पास्ट में धोखे खा चुके हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको वो चेंज अच्छा भी लग रहा है। वो एक लग रहा है कि हाँ, आप शायद मैं अपने पावर में हूँ कि लोग के सामने वाला बंदा मुझे पसंद कर रहा है, या वो उसको मैं चाहिए हूँ, मुझे वो नहीं। शायद इस पर्सन को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। या लुक एट दिस, किंग ऑफ वेंस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। लुक एट दिस, 2 लोग हो सकते हैं यहाँ पर, 2 लोग हो सकते हैं। एक तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप ये देख रहे हो यहाँ से शावर, ये पानी कैसे बह रहा है। किंग ऑफ कप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होता है, जो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, जिसका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, इतना प्यार। ये देख रहे हो कप, यहाँ पर कप पड़ा हुआ है, यहाँ पर ओवरफ्लो, पानी गिर रहा है, झरना गिर रहा है। और दूसरा इंसान किंग ऑफ वेंड्स, हो सकता है ये दोनों एक ही पर्सन हो या 2 लोग हैं आपकी लाइफ में, एक कोई पास्ट का तो एक न्यू कोई पर्सन, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 किंग्स हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ वेंड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राउडी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझने वाला, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही समझदार। और दूसरा इमोशनल। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही इंसान है, एक एनर्जी में आप हो, एक एनर्जी में वो पर्सन है। मैं मुख्तलिफ सिनेरियोज बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो बीच में कार्ड आया है ये भी बताती हूँ। देखो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये देख रहे हो, ये फिक्स कर रहे हैं, ये फिक्स हो रहा है, ये टाइल्स यहाँ पर फिक्स की जा रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात। यानी एक इंसान जो अगर आपके पास्ट का था, मैं ये कहूँगी कि ये पास्ट वाला है, ये आपके पास्ट वाला है, ये चीज़ों को आपके साथ फिक्स करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब आप आगे बढ़ गए हो, आप आगे बढ़ गए हो। इस इंसान को लगता है आप खुद पर फोकस्ड हो, आप आगे बढ़ चुके हो, कहीं आपको खो ना दूँ, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या इससे पहले कि कोई और आ जाए मैं चीज़ें फिक्स कर दूँ।
मैं ये टाइल अपनी जगह पर रख दूँ, फिक्स कर दूँ। समझ रही है मेरी बात? ठीक है। और एक कोई न्यू हो सकता है, कोई और हो सकता है, किंग ऑफ कप्स, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहा है, क्योंकि आप डिटैच हो, आप इन दोनों से डिटैच हो, आपका मामला किसी से भी नहीं है, आप अपनी पे फोकस्ड हो, लेकिन इन दोनों का फोकस आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आप अपने पर ध्यान दे रहे हो। अब ऐसा भी है कि दोनों आपसे ये चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, कि दोनों आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, या ये दोनों पर्सन एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है, बट आपका फोकस्ड खुद पर है, इनका फोकस आपके साथ चीज़ों को फिक्स करने पर है। ठीक है। लव, अब जो ये जो लव है ये उमंड के निकल रहा है। अब ये लव जो है ये इनकी इमोशंस जो हैं वो इतना ओवरफ्लो हो रहे हैं कि अब ये लव जो है इस पर्सन का इनसिक्योरिटी में चेंज होता दिखाई दे रहा है मुझे। मे बी ये पर्सन को ठीक से रात को नींद भी नहीं आती, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अगर कोई पास्ट का पर्सन है तब भी, और अगर कोई न्यू पर्सन है तब भी, इनका फोकस्ड इमोशनली आपके साथ ही अटैच हो चुके हैं। हु इज़ दिस किंग ऑफ वेंड्स? मैं और क्लैरिफाई कर देती हूँ आपके लिए, हम और डीपली जाके क्लैरिफाई करेंगे। हु इज़ दिस किंग ऑफ वेंड्स? प्लीज़ किंग ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ किंग ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हु इज़ दिस किंग ऑफ वेंड्स? ये जो भी है, बहरहाल किंग ऑफ वेंड्स जो होता है ना, वो बहुत फायरी एनर्जी होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत फायरी एनर्जी, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी। ठीक है। तो या एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और ये जो होता है किंग ऑफ कप्स, ये बहुत इमोशनल होता है, वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और बीच में है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप हो सकते हो स्टेबल, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, दोनों आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। देख रहे हो, नर्व्स, डेविल इस पर्सन का आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सन, वाओ, सन। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को कोई क्लैरिटी चाहिए आपसे, या अपने आप से इनको कोई क्लैरिटी मिली है। अगर ये पास्ट के पर्सन है तो जो है, मुझे दिख रहा है, देख रहे हो, सन, इनका बचपन, इनका बच्चा। मैं इसको और क्लैरिफाई करती हूँ, मुझे थोड़ा और क्लैरिफाई करने दो। ठीक है। ये किंग ऑफ कप्स कौन है? प्लीज यूनिवर्स, ये किंग ऑफ कप्स कौन है? हु इज दिस किंग ऑफ कप्स? हु इज दिस किंग ऑफ कप्स? सन ऑफ, ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये तो कोई न्यू पर्सन है, नाइट की एनर्जी है। यस, कोई है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल ज़रा सुस्ती वाली एनर्जी को दिखाता है। वो इसीलिए क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ से श्योरिटी नहीं है कि आप इनके लव को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी और का वेट कर रहे हो, या फिर आपका कल्चर कास्ट अलग है, आप अलग हो इनसे। वाह, या एस ऑफ कप्स, कोई न्यू पर्सन है, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं आपसे। वाई दिस सन इज हियर? यहाँ पर सन की एनर्जी क्यों है? किस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए इनको? सन क्यों है यहाँ पे? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओह, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, चरखाए फलक, नंबर 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। मैंने कहा ना 11 10 ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन बाकायदा। आपकी लाइफ पे एक चेंज आ रहा है। ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। जैसे कि इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, क्लैरिटी मिलती है, खुशी मिलती है, लाइक रोशनी फैल जाती है। सन मतलब सन रोशनी देता है, राइट? तो एस ऑफ कप्स। और ये देख रहे हो यहाँ पर भी, अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर भी जो ये पानी है, वाटर है, वो फ्लो हो रहा है, भर चुका है कप, फ्लो हो रहा है ना? और यहाँ पर भी ये फ्लो हो रहा है। ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, ये आपसे लव में पड़ चुके हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तब भी ये आपसे लव में पड़ चुके हैं। इनको आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है। इनको लगता है आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो, क्या हो, मतलब आप इनका खुशी हो, आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनके लिए रोशनी हो, क्या पता आपका नाम रोशनी हो, कि आप इनके लिए वो, मतलब एक पावर, वो क्या होता है, पावर हो, वो
लाइट में लगाओ तो एकदम फ़ोन चार्ज होना शुरू हो इनको चार्जिंग मिलती है आपसे, ठीक है। और इनको ना पहले शायद इनको अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी कि इनको क्या करना है, इनको कौन चाहिए लाइफ में, कैसा इंसान चाहिए, कुछ समझ में नहीं। आपको मिलने के बाद आपको देखने के बाद एक क्लैरिटी आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है सारी चीज़ें कि यस मुझे यही इंसान चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने मुझे चेंज कर दिया है। इस इंसान ने मुझे इतना चेंज कर दिया कि मेरा अंदर का जो बचपना है वो इस इंसान को देखकर बाहर निकल आता है। देखो दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं, राइट, मगन है, आपस में खेलने में मगन है। ऐसा भी है कि आपका ध्यान, आप इसमें एक नोट और करो, एक बात और नोटिस करो, वाह अमेजिंग। ये जो दो बच्चे देख रहे हो, एक बच्चा इसको देख रहा है, निहार रहा है ना, और ये जो दूसरा बच्चा है ये अपने में कुछ गेम में यहाँ पे कुछ बना रहा है, कुछ कश्ती वश्ती कुछ बना रहा है, अपने में खेलने में मगन है। यानी आप जो है, आपका फोकस यहाँ नहीं है, आपका फोकस खुद पर है, अपने काम पर है, आपका फोकस नहीं है, लेकिन इनका फोकस आप पर है। कितना अमेजिंग है, इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। ये मेरी हैप्पीनेस है, मेरी खुशी है, पर मैं फ़िलहाल इसको ये चीज़ बता नहीं सकता क्योंकि इसका फोकस नहीं है मेरी तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बताने की कोशिश की हो लेकिन आपने टाल दिया हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आप इस पर्सन से मिले ही नहीं हो, व्हील ऑफ फॉर्चून अभी मिले ही नहीं हो, लेकिन इनका सोल आपके सोल को पहचान चुका है, इनका सोल आपके सोल से, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, शुरू में ही आया था ना पास्ट लाइफ्स, तो क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है तो इसीलिए आप दोनों का सोल एक दूसरे को ढूंढ चुका है, सोल ढूंढ रहा है, अभी फिजिकली मीटिंग नहीं हुई है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर कोई लोग बोलेंगे कि कौन है, छुपी है कहाँ, कब आएगा, कौन है, उनके लिए मैं बोल दूं कि आपका सोल इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, जहाँ पर आप दोनों का जो सोल है वो क्योंकि अरवाहों में मिल चुका है, अब वो सोल अपने दूसरे सोल को ढूंढ रहा है। तो शायद अभी इस वक्त ये पर्सन आपको मिले नहीं है, लेकिन है, आप उनका सोल आपको ढूंढ रहा है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, बात हो रही है, और ये इस तरह से आपको ये देखते हैं कि इनको लगता है आप हो तो ये खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, वाटर एनर्जी। बाय द वे ये पर्सन लियो हो सकते हैं, तो हैं तो ये भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कम नहीं है किसी से, बस आपके सामने ज़रा भीगी बिल्ली बन जाते हैं, ये बात है, क्योंकि ये आपके साथ एक देखते हैं नई शुरुआत, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है। अब ये स्लो मूविंग प्रोसेस क्यों है, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि ये स्लो मूविंग प्रोसेस क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिख रहा है ना कि चेंज तो आ रहा है, बट इस पर्सन, अच्छा यहाँ पर भी आप देखो गौर से, तो ये जो है पेज ऑफ पेंटिकल, ये जो है अपना पेंटिकल को पानी दे रही हैं, राइट, यानी इनको कोई खास अभी इतना नहीं है, लव शब्द में नहीं पड़ना, अभी खुद पर फोकस करना है, ठीक है। और अगर ये कोई दो लोग हैं, अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो उसको भी मुझे यहाँ पर क्लैरिफाई करना है, क्योंकि ये जो पास्ट का पर्सन है यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर इमोशनल है, इमोशंस हैं, ठीक है। तो ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन, और यहाँ पर मुझे वाटर एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो पास्ट के जो पर्सन हैं, क्या यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन है, प्लीज़ एक बार और क्लैरिटी दे दीजिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना, तो इसका मतलब टेबल टर्न हो चुकी है और आपके फेवर में है, और आपको चुनना है। आप अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं तो आपको चुनना है कि आप किसको अपनी लाइफ में रखना पसंद करोगे। ऑब्वियसली वो पर्सन जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, न्यू पर्सन, मैं होती तो न्यू को ही चूज़ करती, पास्ट वाले को बिल्कुल भी नहीं देखती। लेट्स सी कोई पास्ट का है कि नहीं, यस पास्ट का पर्सन है कोई यहाँ पे, चैरियट। ओह माय गॉड, पास्ट के पर्सन क्यों आ जाते हैं, हालांकि आप दोनों का कास्ट कल्चर एक दूसरे से चेंज है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, एज डिफरेंट, कुछ भी, लेकिन डिफरेंट हो। पास्ट का पर्सन, लुक एट दिस बॉटम, 5 ऑफ कप्स, ये इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बगैर, क्योंकि आप नहीं हो इनके आसपास। इन्होंने अपने हाथों से तोड़ा है, ये आपका तो कोई कसूर भी नहीं था, इन्होंने अपने हाथों से आपको अपने से दूर किया है। हालांकि इस पर्सन के पास ये 2 कप भरे हुए हैं, यानी इनके पास ऑप्शंस भी हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो, आपके जाने का अफसोस है, और ये वापस आना चाह रहे हैं, दे वॉन्ट टू कम बैक।
और इनको ये भी डर है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या क्या पता अगर अब नहीं गए तो कभी भी नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स इस तरह से हैं। मैं ना ऐसा करती हूँ, ये वाली डेक भी निकालती हूँ, इससे भी कुछ क्लैरिटी लेंगे हम। मुझे क्लैरिटी चाहिए अब, क्योंकि 2 लोग दिख रहे हैं। और क्या ख्याल है, इनके मैसेजेस देखें? चलो ऐसा करते हैं कि इन दोनों के हम मैसेजेस भी देख लेते हैं, और वो हम देखेंगे इस वाली डेक से। यहाँ से एक कार्ड और लूँगी, थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी चाहिए, फिर हम इनके मैसेजेस की तरफ जाएंगे। 10 ऑफ वेंट्स एंड 8 ऑफ वेंट्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा है आपकी पास्ट की एनर्जीज़ में ना, फायर साइन बहुत ज़्यादा है। तो इस पर्सन के ऊपर एक बोझ है जो ये उतारना चाहते हैं। 8 ऑफ वेंट्स आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इनका कांटेक्ट, आपको कांटेक्ट करेंगे ही। हालांकि इतने टाइम से ये पर्सन आपका वेट कर रहे थे, आपका कि आप आओगे, खुद से बात करोगे, क्योंकि ईगो इतना था, क्योंकि 3 ऑफ वेंट्स इंतज़ार को दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है। लेकिन आप तो गए ही नहीं हो, आपका फोकस खुद पर है। तो अभी ये देखो 3 ऑफ सोर्स, हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया हो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी है। अब आप अब लुक एट दिस, मौत, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाइज, फ्लेम, मौत, फ्लेम, वाओ क्या बात है। अब इनको लगता है अब आप ख़त्म कर चुके हो, या आप मूव ऑन हो चुके हो, और अब ये सटपटा रहे हैं, समझ से बाहर है कि ये सब कैसे हो गया। आप मूव ऑन हो गए हो, या आपकी लाइफ में कोई और आया है, कोई नई शुरुआत जो कि है, दिख रही है। और अगर नहीं हुई तो बहुत जल्दी होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लुक एट दिस लव कॉल, कि आप किसको चूज़ करोगे, न्यू पर्सन को या पास्ट को, वो मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना है। आई लाइक यू, कोई है जो आपको लाइक करता है, मैंने कहा था ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। समवन लाइक्स यू, रोमांस इज, समवन लाइक्स यू, किसेस, वाओ किसेस। और कोई है जो आपको याद भी कर रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और कोई पास्ट का है, यानी कि कैसेट की एनर्जी है। कोई है जो आपकी पुरानी पिक्चर्स, आपके ओल्ड मैसेजेस, आपके पुराने सॉन्ग्स, या कुछ भी जो आप इनको वॉइस मैसेजेस वगैरह भेजते थे, वो बार बार रिपीट करके सुनते हैं। मैनी ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शन है आपके पास। द गोल्डन मिरर, लव कॉल, ये वाला कार्ड हमने शुरू में देखा था ना। देखो शफल के बाद ये खुद गिरा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि कोई है, लव कॉल आएगी आपको, और कोई है जो आपको पसंद करता है। अब ये लव कॉल, समवन एक्सप्रेस देयर लव, कोई है जो आपको अपना लव एक्सप्रेस करेगा, और ये पर्सन आपका मिरर सोल है। हार्ट विथ अ की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। अब आ रहा है आपकी लाइफ में परफेक्ट मैच। और ये बात अब पास्ट वाले पर्सन को पसंद आती है, नहीं आती, अब किसी एक का दिल तो टूटना ही है। लेट्स सी, इन दोनों के मैसेजेस देख लेते हैं। पहले पास्ट वाले पर्सन का मैसेज देखते हैं, अगर 2 लोग हैं तो, वरना फिर आप एक ही को जोड़ ले। अगर कोई एक ही पर्सन है तो उसी का मैसेज है सारे, ठीक है, देख लीजिएगा आप। लेट्स सी, पहले पास्ट के पर्सन के मैसेजेस देखते हैं। आवर पाथ विल ऑलवेज रीयूनाइट, इनको लगता है कि ये फिर से आपसे मिलेंगे, दोबारा से रीयूनियन हो जाएगा। आवर लव विल नेवर, इस पर्सन को बहुत यकीन है, भरोसा है आप पर, आपके अपने लव पर, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, दोबारा से शुरुआत हो सकती है। वाई डू वी हैव टू बी अपार्ट, इस पर्सन को होता है कि जी क्यों हम दोनों अलग हुए, क्यों एक दूसरे से जुदा हैं, क्यों ये सारी चीज़ें हुई, आई हैव बिन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन, मुझे पता है कि मैं कोई एक ऐसा बैटल में हूँ फंसा हुआ कि जो मुझे पता है कि जो मैं जीत भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे वो लड़ना है। यू हैव टू बी पेशेंट, तो आपको, इनको लगता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चाहिए, मतलब बट अब और कितना पेशेंस, भाई वो हमें नहीं पता। लेट्स सी, देखते हैं न्यू पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं। न्यू पर्सन की एनर्जीज प्लीज़, न्यू पर्सन की एनर्जीज, क्लीन दीज एनर्जीज प्लीज़। आई नीड स्पेस, तो जो न्यू पर्सन है ना वो आपको ऐसा फील करवाते हैं मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा चाहिए भी स्पेस, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और आपको जब ये देखते हैं कि आप इनकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो,
कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम, लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं जब आपको एकदम याद करते हुए सुनना चाहते हैं आपकी तरफ से, आपके मन में क्या चल रहा है। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, पूछ रहे हैं बार बार, आपसे सवाल बहुत हो रहा है। हो सकता है आपने इनको बोला हो कि मुझे स्पेस चाहिए, आई नीड स्पेस, मुझसे अभी बात मत करो, मैं अभी किसी ऐसी चीज़ में जाने के उसमें पढ़ने में मूड में नहीं हूँ। ठीक है, आप मुझे लाइक करते हो ओके, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। तो ये पर्सन अब अगर ये छुपाते थे अपनी फीलिंग्स को आपसे, तो ये भाग भाग के अब थक चुके हैं, तो ये फाइनली आपके सामने रिवील करेंगे अपना सच या अपना लव जो भी इन्होंने छुपाया था। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या बनता है, कि मैं वो चीज़ों से छुपा रहा हूँ, मैं छुप रहा हूँ और बता नहीं रहा हूँ, और वो अपने में फोकस्ड है, और ये सारी चीज़ों का मतलब ही क्या बनता है। अगर जो है तो है, बता दो, ये सारी चीज़ें ये अपने आप से बोलते हैं आपके लिए, और ये बहुत जल्दी ये पर्सन आपके सामने रिवील्ड करेंगे अपनी फीलिंग्स को। विल यू हेल्प मी, तो आपसे हेल्प मांग रहे हैं। शायद ये चाहते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूँ तो मेरी सुनी जाए। सुनने में मेरी हेल्प करो प्लीज़, मतलब सुन लिया करो मेरी बात। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं। मे बी सम टाइम इस पर्सन को लगता है अभी सही टाइम नहीं है कुछ बताने का, उसको बोलने का, जगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट कोशिश इन्होंने शायद की है आपको बताने की। अब ये अपनी उस कोशिश को फाइनली ये वो क्लियर करेंगे सारी बातें। मुझे ऐसा यहाँ पर रीडिंग में इनकी फीलिंग्स आ रही हैं। अगर कोई दूसरे पर्सन है तो, और अगर कोई एक ही पर्सन है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है और एक ही पर्सन है जिसको आप जानते हो, तो ये फिर सारी रीडिंग उस हिसाब से आप उस पर्सन के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये जो भी पर्सन है इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। हो सकता है कुछ लोग, बहुत कम, बहुत रेयर, ट्विन जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पर यिंग एंड यांग और चैरियट का कार्ड है, जो कि दोनों में डिफरेंसेस को क्लियरली दिखा रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हो सकता है ये ट्विन का भी कार्ड होता है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसर है, यहाँ पर लियो की एनर्जी है, यहाँ पर टॉरस है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, सारे ही साइंस हैं। लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो यहाँ पर चैरियट और यहाँ पर कैंसर, और यहाँ पर चैरियट है तो कैंसर, लियो और टॉरस, एक्यूरियस, ये हो सकते हैं साइंस। ठीक है, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो आज बहुत है, फायर एनर्जी बहुत है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।